हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा श्रीवास्तव आपका अपने ही चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो सेंसर यूनिट जो एक्टिवा ये जो E20 वाली गाड़ी है, और आपको पता होगा इससे पहले भी मैंने इसके कई पार्ट बना रखे हैं। 3 पार्ट जो मैंने बना रखा है इसका एक्चुअली पहले से यूट्यूब के ऊपर में अलग अलग पार्ट वाली गाड़ी है। जैसे इसका ईसीएम अलग है और ISG अलग है, तो ISG का मैंने अलग पार्ट बनाया है, ईसीएम का अलग पार्ट बनाया है, पूरी वायरिंग का एक अलग पार्ट बनाया है। आप जरूर उसको वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसकी जो सेंसर यूनिट है इसमें कौन कौन से वायर कौन से चीज के लिए काम करती है, कितना इनपुट वोल्टेज आता है, कहाँ पे ग्राउंड आता है, और सेंसर यूनिट को चेक करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है स्पेशली जो है सेंसर यूनिट के ऊपर में कि होंडा एक्टिवा E20 की अगर आपके पास में सेंसर यूनिट आपको चेक करना रह गया या करना पड़ा किसी कारण से, तो आप उसको प्रॉपर कैसे चेक कर पाओगे। तो आइए ये जो 5 वायर की जो इसके अंदर में दिया गया है इसको पूरी तरह से समझते हैं कि अगर हमारी गाड़ी में कभी भी सेंसर यूनिट IAT मैप या फिर किसी भी TP से कोई प्रॉब्लम आता है या प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है तो कैसे उसको मैनुअली हम लोग जो है मल्टीमीटर से चेक कर पाएंगे। छोटी सी अपील करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार मेरी आती रहती है। BS6 के ऊपर लगातार जो सैटरडे और वेडनेसडे के दिन मेरी वीडियो आती रहती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है गाड़ी एक्टिवा E20 के ऊपर में देख रहे हैं। गाड़ी के राइट साइड से बैठ के हम लोग ये जो थ्रोटल बॉडी है, थ्रोटल बॉडी के राइट साइड में देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक केहिन का एक यूनिट लगा है जिसको सेंसर यूनिट कहा जाता है। इस सेंसर यूनिट का काम होता है कि जो थ्रोटल बॉडी के अंदर में जो एयर है उसकी प्रॉपर जो है जानकारी ईसीएम तक पहुंचाना। क्या क्या चीज कि इस मैनिफोल्ड के अंदर में प्रॉपर एयर का जो प्रेशर कितना है, इस थ्रोटल की पोजीशन कितनी है, राइडर ने कितना थ्रोटल दे रखा है, और कि इसके अंदर में कि इनटेक एयर जो अंदर का एयर है वो जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब कौन बताता है? ये जो सेंसर यूनिट है ये बताता है। और इसको चलाने के लिए ईसीएम की तरफ से एक 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, साथ ही साथ ग्राउंड आता है। तो एक 5 वोल्ट की सप्लाई रहेगी और एक ग्राउंड रहेगा, तो बाकी जो 3 वायर किसके रहेंगे? मैप, IAT और TP के। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको मैं दिखा देता हूँ। एक रजिस्टर के थ्रू मैंने जो नोट किया है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए रजिस्टर में इस तरह से मैंने नोट रखा है, क्योंकि आपको पता है E20 की जो है वायरिंग डायग्राम कहीं भी मिल नहीं रही है, तो मैंने बहुत मेहनत करके इस रजिस्टर में सारा कुछ वो जो डिटेल है लिख लिया और वो आप तक धीरे धीरे पहुंचा रहा हूँ। तो चलिए इसमें कई सारे मैं ऐसे जो है पार्ट बना चुका हूँ, जैसे कि ईसीएम उसीएम के ऊपर में, वो भी आप देख लीजिएगा। अब ईसीएम से जो सप्लाई आ रही है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। ये जो सेंसर यूनिट के अंदर में येलो रेड कलर है वो मैप का है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जो दूसरा वायर है ग्रीन पे ऑरेंज वो इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। तीसरा जो वायर है येलो पे ब्लैक वो TP का है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर का। चौथा जो आ रहा है ग्रीन कलर का वो बॉडी अर्थ है, ग्राउंड है। और पांचवा जो वायर आ रहा है वो व्हाइट पे ग्रीन कलर जो कि IAT का है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का। अब इसका एक स्पेसिफिक एक वैल्यू रहता है, वो मैं समझा देता हूँ। सॉकेट निकालने के बाद ये सभी वायर के अंदर में ये वोल्टेज है, और सॉकेट इन कर देने के बाद सभी जो वायर है उसके अंदर में ये वोल्टेज है। तो यही हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। मैं आपको ये दिखा के कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप बस इससे समझ लीजिए कि सॉकेट लगा निकालने के बाद इतना वोल्टेज रहता है। जैसे येलो रेड में 4.87 है, और सॉकेट लगा देने के बाद चाबी ऑन रखना है, जो 4.87 वोल्ट है सॉकेट निकालने के बाद, और जब हम सॉकेट को लगा देंगे तो 2.82 वोल्ट शो करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ वोल्टेज हमको शो करना चाहिए, जिसका हम लोग प्रैक्टिकली चेक करेंगे। आइए मैं रजिस्टर के थ्रू जो है आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे कर देंगे। लाइट में यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, और देखिए इसके अंदर में जैसे ये जो सॉकेट है ये सेंसर यूनिट के अंदर ऐसे ही लगा हुआ था, मैंने इसको बाहर निकाला तो ऊपर का जो वायर है वही वहां से ही शुरुआत करेंगे हम। तो येलो पे रेड कलर है, ये येलो पे रेड कलर मैंने बताया था, आप पेन पेपर में अपने डायरी में नोट कीजिए और खुद भी लिखिए। येलो पे जो रेड कलर है ये मैप सेंसर का है, और मैप सेंसर में जब हमने सॉकेट निकाल रखा है तो उसका वोल्ट लिखिए 4.87 वोल्ट जो है सॉकेट निकालने के बाद मैप सेंसर येलो पे रेड में जो है इसके अंदर में दिखा दीजिए, पहला वाला येलो पे रेड। उसके बाद जो दूसरा वायर है फ्रेंड्स ये ग्राउंड है, ये सॉरी दूसरा वाला जो ग्रीन ऑरेंज है ये इनपुट वोल्टेज है। यहाँ देखिए बिल्कुल 5 वोल्ट शो कर रहा है, और इसका कलर क्या है? ग्रीन पे ऑरेंज। येलो रेड हमने देखा, उसके जस्ट नीचे ग्रीन पे ऑरेंज, ये 5 वोल्ट आपको शो करेगा, और यही है इनपुट वोल्टेज, ये बदलता नहीं है जो नंबर दूसरा है, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड वाला वायर है फ्रेंड्स, वो थर्ड वाला येलो पे ब्लैक, और ये TP का है। येलो पे ब्लैक कलर है और ये TP का है। याद रखिएगा आप किसी भी सेंसर यूनिट को जब आप चेक करते हैं
तो होता क्या है, सब में कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, लेकिन टीपी के अंदर में जो है हरदम 0 या 0.4 ऐसी कुछ पॉइंट में जो है वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि टीपी जो है अंदर से खुद की वैल्यू तैयार करती है। तो इसके अंदर आप देखिए टीपी येलो पे ब्लैक जो है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, 0 वोल्ट है। इसके बाद का जो वायर है, येलो ब्लैक के बाद का वायर है ग्रीन कलर है। अब आज आप इस ग्रीन कलर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये बॉडी ग्राउंड नहीं है, ये ईसीएम के तरफ से निकल के ग्राउंड आ रहा है। तो आप इसको बॉडी से चेक करेंगे तो शायद हो सकता है कंटिन्यूटी ना मिले, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का वायर है, जिस तरह से इनपुट वोल्टेज ईसीएम से 5 वोल्ट आ रहा है, उसी तरह इनपुट ये जो ग्रीन कलर का ग्राउंड जो है, अर्थ जो है, सेंसर यूनिट के लिए ग्राउंड ईसीएम से आ रहा है। ठीक है, लास्ट वायर जो है व्हाइट पे ग्रीन, इसका वोल्टेज आप नोट कीजिए, सॉकेट निकाल के है, इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये इनपुट वोल्ट और ये आईएटी के अंदर कुछ ना कुछ वोल्ट सेम मिलेंगे, लेकिन जब सॉकेट हम लोग लगा देंगे तो जिसका 5 वोल्ट से नीचे हो जाएगा वो आईएटी होगा, और जो 5 का 5 वोल्ट रहेगा वही इनपुट वोल्ट कहलाएगा। तो मैं तो पहले ही आपको बता देता हूं कि ग्रीन पे ऑरेंज इनपुट है और व्हाइट पे जो ग्रीन है ये आईएटी का वायर है। ये 5 वोल्ट अभी जरूर शो कर रहा है, आप देख लीजिए, लेकिन जैसे हम इसका सॉकेट इन करेंगे तो ये इसका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। तो आपने सभी वोल्टेज नोट कर लिया। चलिए अभी जो है इस सॉकेट को सेंसर यूनिट में लगाते हैं और बाद में मैं इस सबका जो वोल्टेज है वो कितना हो जाता है वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स साहब, मैंने कैमरे को बिल्कुल राइट साइड में ले लिया अपना, और आप देख सकते हैं कि मैंने जो सॉकेट है उसको लगा दिया है इसके सेंसर यूनिट में। और पहला वायर था हमारा मैप सेंसर का येलो रेड, जब हमने सॉकेट को आउट किया था, आप लिखते चलिए, तब उसका वोल्टेज था 4.87 वोल्ट, लेकिन जैसे ही हमने लगा दिया इसका वोल्टेज हो गया, देखिए कितना हो जा रहा है, 2.83 वोल्ट। तो आप 83 82 वोल्ट ये भी लिख लीजिए। इसका मतलब अंदर 4.87 वोल्ट अंदर जरूर गया, लेकिन वो थोड़ा वोल्ट कम कर गया। इसका मतलब ये है कि हमारे मैप सेंसर को जो वोल्टेज है वो मिल रहा है, और मैप सेंसर थोड़ा वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, और मैप सेंसर हमारा चालू है। अगर इसमें वोल्टेज बिल्कुल नहीं बदले तो आप समझ लीजिए कि मैप सेंसर का जो है वर्क नहीं कर रहा, अंदर इनपुट तो जा रहा है लेकिन वोल्टेज कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। चलिए, मैप सेंसर का भी सॉकेट इन में 2.82 है। ये दूसरा वायर मैंने बताया था कि ये इनपुट है ग्रीन पे ऑरेंज, ये पहले भी 5 वोल्ट था और सॉकेट लगा देने के बाद भी 5 वोल्ट है, तो कभी भी इनपुट बदलता नहीं है, 5 का 5 वोल्ट रहेगा। तीसरा जो वायर है येलो पे, ये जो ब्लैक कलर है, यहाँ देखिए, ये येलो पे ब्लैक कलर पहले आपने देखा था 0 वोल्ट था, ये टीपी का है वायर। और जब हम एक्सीलरेट करेंगे, मल्टीमीटर पे आप ध्यान रखिएगा, हम जब एक्सीलरेट करेंगे, ये देखिए फुल एक्सीलरेटर मैंने दिया, 4.34 हो गया, मैंने छोड़ दिया, ये 0 वोल्ट के आसपास आ गया। तो जो भी टीपी का रहता है, जब बाहर निकालते हैं तभी भी 0 वोल्ट के आसपास रहता है, लगा देंगे तभी भी 0 वोल्ट के आसपास रहता है। तो टीपी को चेक करने का बहुत आसान तरीका है, आपको जो एक्सीलेटर को फुल देना है और यहाँ जो वैल्यू है बदलनी चाहिए। ये देखिए 4.34, बीच में थोड़ा थोड़ा भी घुमा के देख रहा हूँ, ये देखिए वैल्यू इजीली बदल रही है। इसका मतलब ये टीपी है और टीपी अच्छे से काम कर रहा है, वहां से अंदर से जो वैल्यू निकल रहा। अब जो यहाँ पे ग्रीन है, हमको पता था ये बॉडी ग्राउंड है, तो बॉडी ग्राउंड को हम लोग चेक, सॉरी ये जो ग्राउंड है, सॉरी ये ईसीएम की तरफ से आ रहा है, तो ये जो ग्राउंड है ये ईसीयू की तरफ से आ रहा है, तो ईसीयू की तरफ हम लोग कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर यूनिट के अंदर जो ग्राउंड गया है ईसीएम की तरफ से, आप यहाँ देखिए लाइट आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी आ रहा है, आवाज सुनिए, ठीक है। और यहाँ दिखा दीजिए ईसीएम का जो सेकेंड लाइन है, जो ग्रीन ऑरेंज के बाजू वाला ग्रीन है, वही यहाँ पे देखिए, दिखाइए, वही यहाँ पे ग्राउंड दे रहा है। ये बाहर से ग्राउंड नहीं आ रहा है, ये जो है ईसीएम के अंदर से इसको ग्राउंड मिल रहा है। अब जो लास्ट वाला वायर है व्हाइट पे ग्रीन, आपको याद होगा जब सॉकेट हमने आउट किए थे, बाहर निकाला था, तो इसमें भी 5 वोल्ट दिखा रहा था। तो चलिए अब जो है यहाँ देखते हैं इसमें कितना दिखा रहा। हमने जब सॉकेट आउट रखा था 5 वोल्ट दिखा रहा था, लेकिन जैसे हमने इन किया 2.42 वोल्ट दिखा रहा। तो अब आप समझ गए इस जो पांचों वायर की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, और स्पेसिफिक हमने इसको कैसे चेक किया। ये पांचों वायर में मैंने आपको इनपुट बताया, ग्राउंड बताया, टीपी बताया मैंने, मैप बताया और आईएटी का भी बताया। अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जब भी आप इस सेंसर यूनिट को चेक करेंगे इसी तरह से आप चेक करेंगे, इजीली आपको जो है प्रॉब्लम मिल जाएगा कि आपका सेंसर यूनिट अच्छा है या खराब। फ्रेंड, आपने ये देख लिया कि इसका इन और आउट में कितना वैल्यू था। चलिए, मैप सेंसर जो पहला वाला वायर है इसको मैं चालू करके दिखा देता हूँ। 2.82 जैसे पहले था वैसे ही है। अब देखिएगा इसकी वैल्यू बदलेगी, क्योंकि मैप सेंसर की वैल्यू बदलती है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये वैल्यू बदल रही है 1.44 220। जो 2.82 था
उससे नीचे ऊपर आराम से हो जा रहा है। ये मैप की वैल्यू है। अब आपको टीपी तो मैंने पहले भी चेक करके दिखा दिया, जो कि टीपी को एक्सीलरेट करने से बढ़ जाता है। जो आपका आईएटी है लास्ट वाला, जो व्हाइट पे ग्रीन है ये वाला, इसकी वैल्यू आप देखिए 2.42 है, लेकिन ये ज्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं होगा, ये बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आईएटी का कितना वैल्यू होता है चालू होने के बाद। 2.42 के आसपास था, ये देखिए बस 2.50 49 बस इसी के रेंज में रहेगा, कुछ पॉइंट के रेंज में जो है बस इसका जो है आईएटी की वैल्यू आपको दिखेगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से सेंसर यूनिट चेक करने का क्या सही तरीका है, कौन से वायर में वोल्ट आएगा, कौन से वायर में ग्राउंड आएगा, कौन कौन से वायर जो है आईएटी टीपी या मैप के हैं। तो आपके पास कभी भी गाड़ी ऐसी वर्कशॉप में आती है तो आप इजीली जो है इसी ट्रिक से, इसी मेथड से आप सेंसर यूनिट को चेक कर सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो मेरा पेज है सॉरी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और अदर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।